ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय श्री राधे। नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि पहाड़ी लाइफ स्टाइल कैसी होती है। यहाँ पर कैसे लोग कितना परिश्रम करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। वैसे हम वीडियो देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है पहाड़ों पे रहना, लेकिन जो गांव में लोग रहते हैं जो वो कितना परिश्रम करते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल से लकड़ी लेकर के आते हैं, अपनी गायों के लिए घास काटते हैं। अभी पूरे पहाड़ों पर घास की कटिंग चल रही है। सब लोग ये घास इकट्ठा करके और अपने पशुओं के लिए रखते हैं साल भर के लिए। तो हमारे यहाँ बगल में भी यहाँ पे एक खेत है, तो यहाँ पर भी माता जी लोग आई हुई हैं घास काटने के लिए। वो मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए माता जी लोग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गांव है बसुंगा गांव, वहाँ से आई हुई हैं घास काटने के लिए। और अभी सर्दी भी पड़ रही है, तो इस सर्दी में भी ये घास काटेंगी और 1 किलोमीटर दूर इतना बोझा ले करके जाएंगी अपने पशुओं के लिए, गाय के लिए। बहुत ही यहाँ की कठिन लाइफ रहती है पहाड़ों की। लेकिन सब खुश रहते हैं। मैंने देखा पहाड़ों पे मेहनत करते हैं, मेहनत से खाते हैं तो खुश रहते हैं। नीचे जाओ लोगों के पास में इतने पैसे हैं फिर भी उतनी खुशी नहीं दिखती जितना इधर पहाड़ों पे लोग अपना मेहनत करके खुश रहते हैं। जो भी जितना भी मिल जाता है उसी में खुश रहते हैं। ये हमारे बंगाली बाबू बैठे हुए हैं, अभी तक स्नान नहीं किए हैं। ये बंगाली बाबू लेकर के जा रहे हैं चाय माता जी के लिए और बिस्कुट। जाओ दे करके आओ। नहीं नहीं, थोड़ा सा मैंने सुना। मैं हमेशा सुनता हूँ जब आप आती हो घास काटने के लिए पहाड़ी गाना गाती हो। थोड़ा सा गा देती तो। एक ऊपर गए शिखरेश्वर। हाँ, एक जन थे और ने गाड़ी का जब भी कोई गेट से बाहर जाता है तो ये चिल्लाने लगता है। ये देखो, ये राजा जो है चिल्लाने लगता है कि मुझे भी ले चलो घुमाने के लिए। जब भी कोई गेट से बाहर जाता है तो बोलता है मुझे भी ले चलो घुमाने के लिए। और माता जी सारी पोड़ों को उठा करके एक गट्ठर बनाएंगे बड़ा सा। कितना 10-20-1 किलो तो हो ही जाता होगा ना माता जी? 20 किलो जितना। बड़ी सी रस्सी लेकर के आती हैं, इसी में बांधती हैं। देखो इतना बड़ा गट्ठर बन गया ये। हाँ? अरे आपकी मेहनत को लोग देखेंगे ना, कितनी मेहनत करती हैं। देखो इतना, जितनी बड़ी माता जी है इतना बड़ा एक गट्ठर बन गया ऊंचाई का। बीस किलो तो हो जाता होगा ना? कितना होता होगा? पता नहीं, ज्यादा होगा। 30-1 किलो हो जाता होगा। 30 किलो देखते हैं तब। तोला तो है नहीं कभी। फिर भी हरी घास है तो ज़्यादा ही होता होगा। ज्यादा ही होता होगा। 40-50 किलो। 50 किलो से भी ज़्यादा होता होगा। उससे तो थोड़ा ज्यादा ही होगा।
देखो कितना पहाड़ी में कितनी मेहनत रहती है। लोगों को सिर्फ पहाड़ घूमना अच्छा लगता है, बाकी कुछ दिन यहाँ गांव में रहे फिर उनको पता लगेगा कितना अच्छा लगता है। हाँ, लोग वहाँ आराम से नीचे दुकान पे बैठे रहते हैं तो उनको लगता है कि चलो पहाड़ घूम करके आते हैं घूम। खुशी है ऐसी में। हाँ, यही तो है, मेहनत से अगर हम कुछ करें ना तो उसमें अब अलग ही प्रसन्नता रहती है। खोजा हूँ आज देर होगी। आपकी हाइट जितना हो गया ये, आपकी हाइट जितना हो गया ये। क्या घास? हाँ, ये बांधने का भी एक अनुभव होता, नहीं तो हमसे नहीं बंधाएगा ऐसा। जब जिंदगी भरी हुई क्या तो अनुभव नहीं हो। शरीर जिस चीज में डालो उसी चीज में ढल जाता है। माता जी, लेकिन आपको एक बार भजन तो सुनाना पड़ेगा बाद में। बाद में मैं सुना नहीं सकती भजन। बाद में सिर्फ अपने लिए गाती हो। अपने लिए गाती, खुश रहो, बात खत्म। जिस हाल में भी रहो खुश रहो। ये तो है। लगे बोलो आधी हुई बहुत ज्यादा। पहले माता जी का उठाओगे? हाँ, पीछे रह जाएंगे ना फिर। उधर वो सास है आपकी? ऐसी गांव की वो रोड में खड़ी थी, चिल्ला रही थी उस ढूंढने के लिए। मैंने बोला मेरे साथ चला आज। देखो माता जी कैसे उठा रही हैं, कितनी मेहनत लगती है। पीछे से माता जी थोड़ा सा उठा रही हैं और यहाँ से अभी 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा ना माता जी? 1 किलोमीटर दूर से वो खच्चर वाले हैं, खच्चर छोड़ने आए हैं। और यहाँ का रास्ता भी ऐसे पहाड़ी रास्ता है, पूरा ढलान है। और इस ढलान में भी माता जी इतनी मेहनत करके घास देखो लेकर के जा रही हैं। अभी नहीं उठाना, चलो आप बताना कब उठाना। मैं अपने अंता से उठा लूंगी ना। अच्छा, फिर उठा नहीं पाऊंगी। अच्छा, चल क्या था? हाँ चल हम कप्पा वाला यार। उठाऊं मैं? नहीं खुद उठाऊंगी। अम्मा घर ना खवा लो। अच्छा महाराज, ठीक माता जी। तो दोस्तों, आपने देखा कितनी मेहनत लगती है यहाँ पे घास काटने में, और कितना भारी बोझा, लगभग 50 किलो का बोझा अब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गांव बसुंगा गांव में लेकर के जाएंगे। और कई बार तो 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पहाड़ों पे जा कर के वहाँ से घास काटनी पड़ती है इन लोगों को। और यही है यहाँ का लाइफ स्टाइल, मेहनत वाला। दोस्तों, अभी पहाड़ों में घास काटने की सीज़न चल रही है और मेरा भी देखिए पूरे आश्रम में जितनी घास लगी हुई है अब इसकी कटाई चल रही है और मैं भी इसमें थोड़ा सा सहयोग कर देता हूँ। बाकी 2-3 लेबर आते हैं, काटते हैं, और जब गाय ले आएंगे तो उसके उपयोग में यही सारी घास बांध करके रख देते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे भूसा आप ख़रीदने जाओ तो भूसा 25 रुपये किलो तक पड़ जाता है और यहाँ ऊपर चढ़ाने की और दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर जो भी घास दिख रही है
इसी को काट करके पुड़िया बना करके रख लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं साल भर के लिए, और उसी को काट काट करके अपनी गायों को खिलाते हैं। मेन सीज़न यही अक्टूबर नवंबर का रहता है, जो मेन सेवा वाली सीज़न रहती है घास काटने की। बाकी तो कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, बाकी के समय में तो बस यही थोड़ा बहुत करते रहते हैं। मेन समय यही रहता है घास का। यहाँ जो गांव की माताएं हैं वह ऊपर तक जाती हैं, जो लेडीजें हैं गांव की, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर घास है, क्योंकि उनका तो खेत तो होता नहीं है कि वो खेत में से घास काट लें, इसीलिए वो 2 किलोमीटर ऊपर जा कर के जंगल में से घास काट करके ले आती हैं। और आपने सुबह देखा भी था, माता जी घास काट रही थी, कितनी बूढ़ी माता जी थी और वह घास काट रही थी। तो लगभग 50 किलो, क्योंकि वो हरी घास रहती है तो 50 किलो वज़न हो जाता है, और उसको उठा करके पीठ पे वो ले जाती हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर गांव में। और ऐसे सपाट रास्ता नहीं रहता, पहाड़ी रास्ता, मतलब अगर उनका पैर फिसले तो वो नीचे गिर जाए, लेकिन उनकी आदत यही है करने की शुरू से, तो गिरती भी नहीं है। अगर हम और आप तो उठा भी नहीं पाएंगे उतना बड़ा बोझा को। इतनी आसान लाइफ नहीं होती पहाड़ों की, थोड़ी हार्ड लाइफ होती है, लेकिन ये रहता है कि मेहनत से करते हैं लोग खेतों में, और फिर जो खाते हैं फिर आराम से अच्छी नींद आती है। और देखो आप नीचे जाओ तो भले उनके पास में लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन शांति की नींद नहीं ले पा रहे हैं। कितने भागा दौड़ी, कितना सब कुछ है, 2 रोटी खाना है और भगवान का भजन करना है। तो ये देवभूमि उत्तराखंड में लगभग जो भी पहाड़ी गांव है सब में ऐसे ही है, मेहनत करते हैं दबा करके और खाते पीते हैं और सो जाते हैं, और इसीलिए निश्चिंत रहते हैं। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ के लोग इतने मुझे अच्छे लगे। वैसे तो सब जगह पे थोड़े बहुत होते रहते हैं, कोई अच्छे बुरे तो सब जगह पे रहते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकतर लोग साधु सेवी हैं, मतलब साधुओं का बहुत अच्छा सम्मान करते हैं। ये देवभूमि का प्रभाव है, क्योंकि साधु संतों ने यहाँ पे सालों से सदियों से तपस्या किया था। तो ये जंगल के बीच में आश्रम है, लेकिन आज तक कभी यहाँ पर कोई चोरी वाला सिस्टम नहीं रहा, कोई चोरी नहीं हुआ, सारा चीज़ ऐसे खुला रहता है, कोई चोरी। इतने ईमानदार और इतने अच्छे लोग हैं। लोगों के घर जो पहाड़ी के ऊपर हैं, तो आप देखेंगे कि नीचे बाइकें खड़ी रहती हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कभी किसी बाइक या गाड़ी की चोरी नहीं हुई यहाँ पे। तो एक अच्छा समाज है यहाँ पर पहाड़ों पे। और ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।